हाय फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई सीरीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। ये एच एस आई एस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन टॉपिक्स में से एट लीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही प्रीलिम्स में। ठीक है, ज़्यादा भी फंस सकते हैं लेकिन 2-3 तो मिनिमम फंसने ही फंसने हैं। इसकी डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं रोज़ ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन डाला करूँगा और जब पेपर हो जाएगा तो आप खुद जज कर लेना कि 2-3 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। कि देखो, इंडियन यूनियन इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसा बोला जाता है कि भारत का जो संघ है, ठीक है, वो नष्ट नहीं हो सकता लेकिन उसके जो स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के जो सिलसिला चला इंडिया में, सबसे पहला स्टेट बना था 1953 में, आंध्र प्रदेश। और क्यों बना था कि पोट्टी श्री रामुलु, इनका नाम थोड़ा सा, चलो ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया था कि इनकी डिमांड ये थी कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनने चाहिए। जब गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस कमिटीज बनाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है वो लैंग्वेज के बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, और उसी चीज को आगे लेके अब ये श्री रामुलु जी जो थे ये गांधीयन थे बहुत बड़े। ठीक है, तो जब ये इंडिया आज़ाद हुआ तो जो स्टेट्स थे उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डिमार्केशन की गई। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो गांधी जी ने कहा था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनेंगे, तो ये तो हो नहीं रहा है ऐसे, इसलिए इन्होंने आमरण अनशन कर दिया और उस अनशन के दौरान इनकी डेथ हो गई। तो फिर नेहरू जी को बहुत बड़ा धक्का लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उनकी डिमांड के आगे फिर उन्हें झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना इंडियन यूनियन का बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये सिलसिला चला कि एक स्टेट लैंग्वेज के बेस पर, तो दूसरे भी साउथ इंडियन स्टेट्स उछलना शुरू हो गए, क्योंकि साउथ इंडियंस को अपनी लैंग्वेज जो है वो अपने एक वर्ल्ड व्यू का सिंबल लगता है। दे आर वेरी टची अबाउट देयर लैंग्वेज। ठीक है, तो 1953 से लेके 1960 तक जितने भी ज़्यादातर स्टेट्स बने, दे वर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के लिए होता रहा 1966 तक, जब पंजाब और हरियाणा में भी बाइफर्केशन हुआ फिर। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नए क्राइटेरिया आने लगे, जैसे फुलफिलमेंट ऑफ एथनिक एस्पिरेशंस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट। पहले नेफा होता था एक, उसमें सारे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी एथनिक यूनिकनेस को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स देना शुरू कर दिया उनको इंडियन यूनियन ने। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और चीज़ आई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जैसे कि उत्तराखंड बना, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। इसमें ऐसा था कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह, इनके कुछ हिस्से, यूपी तो नहीं, मतलब मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े बड़े स्टेट्स, या यूपी, कि इनके कुछ हिस्से में डेवलपमेंट उतनी नहीं पहुंच पा रही है जितनी बाकी जगह पे। और वो जो ऐसे हिस्से हैं जो कि हिली एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, तो उनको भी फिर अलग प्रदेश बना दिया गया, जैसे कि झारखंड हो गया या उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी ऐसे प्रदेश बने हैं, ऐसा पाया गया है जनरली कि वहाँ के लोग अब काफ़ी खुश हैं अलग स्टेट बनने से, और इंडियन यूनियन में अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। तो स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से इंडिया की जो यूनिटी है वो बढ़ी है इन जनरल। तो देखो, इसमें छत्तीसगढ़ जो है उसको एक बहुत ही सक्सेसफुल पार्टीशन का प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि जो स्टेट को पार्टीशन किया गया उससे जो छत्तीसगढ़ बना, उसमें अचानक से छत्तीसगढ़ की अलग स्टेट बनने के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी इंक्रीज हो गई है और नक्सलिज्म भी वहाँ काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो ये एक सक्सेस माना जाता है बाइफर्केशन का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम भी आती है कि झारखंड का स्टेट वो अलग भी हो गया, लेकिन वहाँ फिर भी अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, नक्सलिज्म भी चल ही रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इंडिविजुअल लीडर्स पे भी डिपेंड करता है लीडरशिप। झारखंड में कोई सीएम ही नहीं टिकता है 2-3 साल से ज़्यादा, हमेशा सरकार टूटती बनती रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो सिर्फ बाइफर्केशन कर देने से ही
डेवलपमेंट जो है वो एंश्योर नहीं हो जाती। ठीक है, तो मतलब कि एक बहुत से फैक्टर्स होते हैं सक्सेस या फेलियर बताने के लिए बाइफरकेशन ऑफ स्टेट्स की। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स आती हैं कि पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप वो भी बाइफरकेट करना पड़ता है, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, कई बार पूरी की पूरी नई कैपिटल बनानी पड़ती है, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के केस में हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस होता है स्टेट्स बनाने का। ठीक है, तो स्टेट्स बनाना भी बहुत मेरिट से देखना चाहिए इसको, और कई लोग जो हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी बना देते हैं स्टेट्स को। जैसे यूपीए ने भी ट्राई किया था जब तेलंगाना बनाने की कि भाई जो नई पार्टी बनेगी तेलंगाना वाली वो उन्हें सेंटर में सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें असाइड रख के मेरिट बेसिस पर ही स्टेट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये था स्टेट्स से रिलेटेड बाइफरकेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा जो आप खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, उसमें आर्टिकल 1-2 पढ़ लेना आप। ठीक है, और स्टेट्स कैसे बनते हैं आर्टिकल 3-4 भी देख लेना। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो इसमें याद रखने वाली बातें हैं वो हैं धार कमेटी जो बैठी थी, और जेवीपी कमेटी, और उसके बाद फजल अली कमीशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही फिर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ जो है ये मैं जारी रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि हर दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे डिस्कस करें हम लोग। ठीक है, थैंक्स।